Let's see this question. The question is Escherichia coli with mutated Z gene of lac operon cannot grow in a medium containing only lactose as the source of energy because. So यहाँ पर जो concept use होगा that is lac operon. Lac operon. अब अगर हम क्वेश्चन में कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में ये बोला है कि ई कोलाई का जो जेड जीन है वो म्यूटेट हो गया है। तो एक बार लैक ओपेरॉन का एक डायग्राम देख लेते हैं। तो लैक ओपेरॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमोटर, आई जीन, ऑपरेटर, देन उसके बाद फिर यहाँ पर ऑपरेटर नहीं, पहले प्रमोटर, देन उसके बाद ऑपरेटर, देन जेड, वाई एंड ए जीन। अब बोला ये गया है ई कोलाई में जो जेड जीन है वो म्यूटेट हो गया है, यानी ये वाला जेड जीन, ये जो जेड जीन है इसमें म्यूटेशन हो गया है। तो इसमें अगर म्यूटेशन हुआ है तो इस वजह से अब जो ई कोलाई है वो लैक्टोस वाले मीडियम में ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो जेड जीन की अगर हम बात करें, जेड जीन नॉर्मली क्या बनाता है? Z gene normally codes for the enzyme that is beta galactosidase enzyme. बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ेगा जो डाइसैकेराइड शुगर है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लेकिन अगर जेड जीन में म्यूटेशन हो गया, रेड कलर का जो बॉक्स बनाया है वो क्या डिनोट कर रहा है कि इसमें म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन हो गया तो ये कौन सा एंजाइम नहीं बना पाएगा? इट विल नॉट फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेस, इट विल नॉट फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो लैक्टोज टूटेगा ही नहीं। तो उसमें यही लिखा है लैक्टोज नहीं टूट पाएगा। तो लैक ओपेरॉन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव इन दीज सेल्स, एक्टिव नहीं है। देन दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये बिल्कुल सही है, ये फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पा रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ई कोलाई कैन नॉट यूटिलाइज लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज में ई कोलाई लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं करेगा, ये भी गलत हो गया। बैक्टीरियम कैन नॉट ट्रांसपोर्ट लैक्टोज फ्रॉम मीडियम इनटू द सेल, वो तो परमिएज एंजाइम की मदद से जाता रहेगा। तो मेनली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।